शाम को काम खत्म करके मैं घर के लिए निकल रहा था कि तभी पड़ोसी सहयोगी राजीव ने मुझे पूछा, पाटिल आज देर रात तक रुक के डाटा बैकअप का काम पूरा करें क्या? मैंने राजीव की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं देर रात तक ऑफिस में नहीं रुकता। चाहिए तो मैं कल सुबह थोड़ा जल्दी आके काम पूरा करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा बोला वैसे ही मेरे और एक सहयोगी ने हंसते हुए राजीव से कहा, पाटिल थोड़ा डरपोक है इसलिए रुकना नहीं चाहता। राजीव ने मेरी तरफ देखा, मैंने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर मैंने घड़ी को देखा और कहा, यदि आप लोग ऐसा ही समझते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने दोनों को बाय किया और वहां से निकल पड़ा। कोर्ट के बाहर आकर चाय की टपरी पे चुस्कियां लेते हुए मैं कोर्ट की बड़ी वास्तु को देख रहा था। ऑफिस में काम के लिए देर रात तक नहीं रुकने के पीछे मुझे 14 साल पुराना आया हुआ एक डरावना अनुभव था। हुआ ऐसा था कि उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी। मैं कोंकण इलाके के जिला न्यायालय के ऑफिस में कंप्यूटर विभाग में काम करता था। मेरे विभाग में सावंत सर, विकास, संजय और मैं ऐसे 4 लोग काम करते थे। हम चारों जनों का एक अच्छा ग्रुप हो गया था। खाना पीना, मजाक मस्ती करते हम काम करते थे। सावंत सर को छोड़कर हम तीनों बैचलर थे। सावंत सर की बीबी पेट से थी और वो अपने मायके गई हुई थी, इसलिए वो भी हमारे साथ ही थोड़ा लेट तक ऑफिस में काम करने के लिए रुकते थे। हम चारों रोज 5 बजे ऑफिस छूटने के बाद शाम को 1 घंटा ज़्यादा 6 बजे तक रुक के काम करते थे। उसके बाद चाय की टपरी पे चाय पी के घर के लिए निकलते थे। ये हमारा रोज का रूटीन हो गया था। दिसंबर की ठंड शुरू हो गई थी। गांव में तो ज़्यादा ठंड होती है। 2 दिन के बाद हमें क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली थी, इसलिए सावंत सर ने हम सबको बोला, हम आज रात को देर रात तक रुक के डाटा बैकअप का काम खत्म करते हैं तो कल हम लोग अपने घर जल्दी निकल सकते हैं। हम सब इसके लिए राजी हो गए। हम काम करने बैठे। शाम के 7 बज चुके थे। सुरक्षा विभाग के परन आ गए थे। हमें देख के बोले, आप लोग अभी तक गए नहीं? हमने उनसे कहा, हम लोग आज ज़्यादा देर तक बैठने वाले हैं, शायद 10-11 बज सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा, इतने देर तक मत रुकिए, 8-9 बजे तक बैठिए और कल सुबह जल्दी आइएगा। हमने उन्हें ठीक है कहा। वो वहां से चले गए। 9 बजे वापस सुरक्षा व्यवस्थापक बागवे साहब आए। उन्होंने हम लोगों से कहा, अभी आप लोग घर जाइए, कल सुबह चाहिए तो जल्दी आकर काम कीजिएगा। सावंत सर ने उन्हें कहा, थोड़ा काम बाकी है, हम लोग और 2 घंटे बैठने वाले हैं। बागवे साहब हमें बार बार बोलने लगे, ज़्यादा समय तक मत रुकिए। हमने उन्हें कहा, हम लोग जल्द निकलेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे थे। रात के 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। तभी मैं जहाँ पे बैठा था उसी के पास अंदर बाहर जाने वाला मोटा कांच का दरवाज़ा धकेल के कोई अंदर आया, ऐसा मुझे लगा बागवे सर वापस आए क्या, पर मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वापस थोड़ी देर के बाद वही दरवाज़ा धकेल के कोई बाहर गया, ऐसा मुझे लगा। मैंने सहजता से संजय को पूछा, कौन बाहर गया? उसने सभी को देखा और मुझे कहा, कोई नहीं। हम वापस काम में जुट गए। वापस 2 बार थोड़े थोड़े वक्त के बाद पहले जैसा ही हुआ। दरवाज़ा धकेल के कोई आया और वापस बाहर गया। अभी
सब लोगों का दरवाजे की तरफ ध्यान गया। सावंत सर ने विकास को पूछा, कौन अंदर बाहर आ जा रहा है? देखो दरवाजे के बाहर अब कौन गया है? विकास ने दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। हम सब अचंभित हो गए। 2-3 बार अंदर बाहर कोई गया, पर बाहर कोई नहीं था। ये कैसे? दरवाजा इतना हल्का भी नहीं था कि हवा के कारण खुल जाए और बंद हो सके। उसे बिना किसी के जोर के खोला नहीं जा सकता था। हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सामने वाले विभाग से प्रिंटर में से प्रिंट होने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने देखा कि सामने वाले विभाग के दरवाजे पे ताला लगा पड़ा है। तो प्रिंटर की आवाज़ कैसे आ रही है? प्रिंटर कौन चला रहा होगा? मैंने बोला। सावंत सर बोले, किसी ने गलती से प्रिंटर चालू रखा होगा। उन्होंने जब अपने कंप्यूटर सिस्टम से सभी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर को चेक किया तो पाया कि सभी कंप्यूटर बंद दिखा रहे हैं। तो प्रिंटर की आवाज़ कैसे आ रही थी? सावंत सर सोच में पड़ गए। तभी 2 डिपार्टमेंट छोड़ के अकाउंट डिपार्टमेंट में से टाइपराइटर की आवाज़ आने लगी। अकाउंट डिपार्टमेंट में अभी तक कौन बैठा है? संदीप ने पूछा। हम सब लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के पास गए। हमने देखा डिपार्टमेंट में ताला लगा था। तभी डिपार्टमेंट के अंदर से कोई टाइपराइटर पे टाइप करने की आवाज़ आने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि टाइपराइटर पे टाइप करने के बाद उसका हैंडल धकेलने की आवाज़ भी आ रही थी। अब हम सब हैरान हो गए। कांच का मोटा दरवाज़ा कोई धकेल के अंदर बाहर आ जा रहा था, फिर भी बाहर कोई दिख नहीं रहा था। सभी विभाग बंद होने पर भी कुछ डिपार्टमेंट में से प्रिंटर और टाइपराइटर के आवाज़ आ रहे थे। इन सब घटनाओं से हम सभी डर गए थे और रात के 11 बज गए थे। सावंत सर ने हम सब से कहा, 5 मिनट में सबके कंप्यूटर बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। हम सब ने अपने अपने कंप्यूटर जल्दी से बंद किए। हमारे विभाग का दरवाज़ा बंद किया। मैंने जल्दी जल्दी में दरवाज़ा बंद किया। उसकी वजह से दरवाजे पे बंधा हुआ एक पुराना फूलों का हार सीधे मेरे गले में गिरा। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। मेरे गले में गिरा हुआ हार देख के बाकी सब भी डर के मारे चिल्लाने लगे। मैंने कैसे कैसे भी करके दरवाजे पर ताला लगाया। सावंत सर चिल्लाते हुए भागे और बोले, जल्दी भागो और पीछे मुड़कर कोई मत देखना। हम सब वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भागे। दूसरे दिन सुबह मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बागवे सर मिले। उन्होंने मुझे बोला, कल आप लोगों को चीखते हुए भागते मैंने देखा। मैंने कल रात का पूरा किस्सा उनको बता दिया। उन्होंने मुझे कहा, इसीलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं बैठने के लिए बोला था। ऐसे कई अनुभव हम लोगों को आते रहते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ आप लोगों को बताया होता तो आपने मेरा मजाक उड़ाया होता। जानबूझ के मैं आपको डरा रहा हूँ ऐसा आपको लगता। हम लोग भी 6-7 बजे के बाद कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। कल आप लोग बैठे थे इसलिए मैं आया था। यहाँ के कुछ रिटायर्ड हुए कर्मचारी मृत्यु के बाद भी यहाँ आकर काम करते हुए मैंने देखे हैं। आप लोगों को आया अनुभव उसी में से एक है। आगे उन्होंने कहा, आप लोगों को सिर्फ आवाज़ें ही आईं? हम सिक्योरिटी वालों ने कितनी बार आत्माओं को देखा है। कोर्ट के पीछे अंधेरे जगह पे हमने कुछ लोगों को रातों में रोते हुए देखा है। लोग अपनी सुनवाई के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। उन्होंने उसके लिए बहुत तकलीफ़ें झेली होती हैं और अपनी सारी जमा पूंजी उस मुकदमे पे लगा दी होती हैं। जब फैसला उनके खिलाफ आता है तब वो हार्ट अटैक या किसी बीमारी से मर जाते हैं और बाद में उनकी आत्माएं मुक्ति मिलने तक भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं हमें कभी देर रात को
या अमावस्या और पूर्णिमा को दिखती हैं। हम ये सब स्टाफ को नहीं बताते हैं, उनको लगेगा कि हम लोग उन्हें जानबूझकर डरा रहे हैं। अगर कोई काम के लिए रुकता भी है तो हम उन्हें सिर्फ ज़्यादा देर नहीं रुकने की सलाह देते हैं। इसलिए मैंने अपने अनुभव के बारे में कल आप लोगों से कुछ नहीं बताया। मुझे अगर वो अपने अनुभवों के बारे में पहले बताते तो मैं भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, पर कल रात के अनुभव के कारण मैंने उनके ऊपर भरोसा कर लिया और मेरा भी भूत होने पर विश्वास हो गया। बागवे सर ने कहा, अगर भगवान हैं ये सच है तो आत्मा या भूत भी होते हैं ये भी सच होगा। अपना अपना अनुभव होता है। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी अपने अनुभव हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम उन कहानियों को अपने चैनल से ज़रूर सुनाएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।